नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। मैं जतिन। और सरकार ने जो ये बिजली टैक्स पर बढ़ोतरी की है, टोल प्लाजा टैक्स पर बढ़ोतरी की है, तो उसको लेकर आमजन की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में, अनाज मंडी में। हमारे साथ मौजूद है इनेलो के पूर्व प्रेस वक्ता महावीर शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आमजन के लोगों में कितनी कठिनाइयां आई हैं इस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर। महावीर जी, कैसे हैं, पहले तो ये बताइए आप। बस बढ़िया। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने बिजली बिलों की दर बढ़ाकर आर्थिक रूप से आम जनता की कमर तोड़ दी है। उससे इससे पहले कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार ने और हरियाणा सरकार की कंपनियों, बिजली कंपनियों ने जिस प्रकार फ्यूल चार्जेस बढ़ाए थे, उनका समय बढ़ा दिया गया था। जनता पहले से ही बिजली के बिलों से परेशान थी, ऊपर से गर्मी के अंदर बिजली की ज़्यादा खपत होती है तो इससे बिल और आएंगे। और जो 3 स्लैब बनाए हैं बिजली कंपनियों ने, वह परोक्ष रूप से जनता की जेबों पर आर्थिक डाका डालने का काम किया है। अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले ही टोल के ऊपर भी टैक्स लगाकर, टोल का रेट बढ़ाकर जनता को ये सोचने के लिए और करने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो घर ही बैठे, सफ़र मत करें। क्योंकि इससे सरकार की सीधी सीधी यही है कि आम आदमी घर से बाहर ना निकले। इतने टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए हैं कि वह तेल से भी ज़्यादा उनका खर्चा है। पहले से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, पहले से रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं। अब बिजली का रेट बढ़ाकर, टोल टैक्स बढ़ाकर, फ्यूल चार्जेस लगाकर और इस प्रकार की सरकार जो है आर्थिक डाका आम आदमी की जेब पर डाल रही है। आम आदमी की थाली से रोटी गायब हो चुकी है, दाल गायब हो चुकी है। केवल मात्र वह सपने ले रहा है, झूठे सपने ले रहा है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी बड़ा परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है। क्योंकि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। स्कूलों के अंदर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। आज हालात ये है कि छात्रों के अभिभावक मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी फीसें बढ़ा दी गई हैं और किताबें आई बार बदल दी जाती हैं, जिसके कारण अभिभावकों को नए पब्लिशर्स की किताबें जो है खरीदनी पड़ती हैं। और नए पब्लिशर्स की किताबें इतनी महंगी होती हैं कि उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। लेकिन मजबूरीवश उन बच्चों के अभिभावकों को वो किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। स्कूलों की फीसों का ये हिसाब है कि जो पुराने छात्र हैं उनसे भी एडमिशन फीस ली जा रही है, सिलेबस बदले जा रहे हैं, वर्दियां बदली जा रही हैं। महावीर जी, जो ये टोल प्लाजा पर जो सरकार ने जो ये टैक्स के जो दर हैं वो उसको बढ़ाए हैं, जो लोग डेली अप डाउन करते हैं, कोई जाते हैं कहीं और काम के लिए, काम के सिलसिले में आते जाते हैं, तो उन पर कितना प्रभाव पड़ता है? उनके ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पास का रेट भी बढ़ा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। और कुछ टोल प्लाजा ऐसे हैं जिनका समय पूरा हो चुका है मेंटेनेंस का, वो भी टोल प्लाजा चालू हैं और आम जनता से वो पैसे वसूल रहे हैं। और टोल प्लाजा पर आप कई बार देखते हैं किस प्रकार की गुंडागर्दी जो टोल प्लाजा वाले करते हैं, उससे आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी ग्रस्त है। तो सरकार को चाहिए कि आम आदमी को राहत देते बिजली के बिल हैं वो जो बड़े हैं, उन बिजली के बिलों को रोका जाए, उनकी जो रेट्स हैं उनको कम किया जाए, अथवा जैसे यथास्थिति है वो स्थिति पुरानी बरकरार रखी जाए। महावीर जी, देखा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आगे ही बहुत सारी कठिनाई है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की फीस इतनी है, जैसा कि आपने कहा किताबें हर साल नहीं आती हैं, ड्रेसेस नहीं आती है। तो अब सरकार, उसके चलते ही सरकार ने जो ये बिजली के पर भी जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है। तो उस पर जो मिडिल क्लास फैमिली और बिलो देन मिडिल क्लास फैमिली, तो उन पर कितना असर पड़ेगा इस बिजली के टैक्स का? उन पर काफी असर पड़ेगा, उनका बजट बिगड़ जाएगा। एकदम उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनकी एकदम सैलरी नहीं बढ़ेगी और उनकी पुरानी और सीमित सैलरी से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चों का एडमिशन कराना है, बच्चों को बुक्स दिलवानी है, इस प्रकार की। और जो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन जो है, जो गरीब परिवारों और जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनके सामने काफी सारी स्थिति पैदा हुई। अभी हमारे पास कुछ ना कुछ छात्र और उनके अभिभावक आते रहते हैं कि फला स्कूल से फीस माफ करा दो, फला स्कूल से फीस माफ करा दो। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं आर्थिक जो है
वो बोझ सहन कर रहे हैं, और आर्थिक बोझ सहन ना करने पाने की स्थिति में आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट रही है। शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण हो रहा है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो निजी क्षेत्र के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो बच्चों पर इतने फीस की बोझ फीस का इतना डाल रहे हैं कि माँ बाप सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि उनको पढ़ाया जाए या स्कूल से हटाया जाए। क्या महावीर जी, क्या लगता है आपको कि सरकार को दोबारा जो सोचना चाहिए इस बात पर, जो उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी की है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो टोल प्लाजा को लेकर, क्या सरकार को दोबारा निर्णय लेना चाहिए इस चीज को? सरकार को लोगों ने बड़ी आशा के अनुरूप चुना था, लेकिन आशा के अनुरूप वो काम नहीं कर रही। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ा रही है। सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई है ये। जिस प्रकार लोगों ने सोचा था कि ये सरकार बनेगी, कुछ महंगाई से राहत देगी, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी, अभी तक सीईटी की परीक्षाएं जो हैं वो आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। एचटेट के एग्जाम भी जो हैं वो भी आगे से आगे सरकार रही है। केवल मात्र एक दिखावे के रूप में छात्रों को और बेरोजगारों को सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि जिसके कारण रोजगार मिले और बेरोजगारी घटे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਖਰਚ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, 2-3000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੋਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕੀ यार, डबल किराया लगी जाता है। सरकार तो महंगाई बढ़ाने के पक्ष में है ताकि गरीब लोग जो हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएं। बिजली के रेट बढ़ाए हैं सर। हाँ, तो वो बिजली के रेट बढ़ाए हैं तो बिजली के रेट वो भी तो प्रभावित होते हैं। टोल प्लाजा के रेट बढ़ाए हैं तो उसको आम जनों को कितनी समस्याएं आती हैं? सभी को आती है टोल प्लाजा के जो दिन रात काम बहुत ज्यादा आ रही है। ये टोल प्लाजा का काम ही गलत है, काम ही करते ये सरकार को लगाने नहीं चाहिए। जब टैक्स 3-4 बार तो गाड़ियों को टैक्स ले लेते हैं, उसके बावजूद ये टैक्स, रोड टैक्स जो है ये बाकी रह जाता है। गरीब विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी सरकार है। ये सब इनकी ये कंपनी का पैसे देते हैं, ठीक है, ये अपने पैसे देते हैं और वही पैसा ये इलेक्शन में जो अपने कामों में करते हैं। जो भी ये रेट बढ़ा दिया ना, इसका जो भी प्रॉफिट होगा कि तेल का है जो बैरल के हिसाब से ऊपर नीचे आता है, ठीक है, लोग कह देते हैं मतलब वो ये हो गया वो हो गया। तो बाकी ये सरकार की मिली भुगत है, इसके तहत मेरे को तो नहीं लगता भी कोई बड़ी बात होगी। जैसे है ना, जो गरीब आदमी वो बाइक पे जाता है, ठीक है जी, और दूसरा उनमें बढ़ोतरी कर दी, उसमें बढ़ोतरी करने का कोई मतलब फायदा नहीं, उन्होंने अपना मतलब जेबें देखी इसमें। ब्रह्मदेव सर, महंगाई बढ़ रही है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ाई तो गलती बात है, महंगाई तो गलत बात है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस तरफ महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए। जो और बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उनके लिए जो टोल प्लाजा के रेट है वो भी बढ़ा दिए हैं, तो उन पर कितना प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो देखो जी, बिजली की दरें भी बढ़ी हैं और टोल प्लाजा के रेट भी बढ़े हैं और आम पब्लिक पर सीधा ही प्रभाव पड़ रहे हैं। सरकार को सोच समझ के कोई टीम बना के गहन विचार विमर्श करके कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, जिससे प्रदेश की माली हालात भी न खस्ता हो और पब्लिक के ऊपर भी ज्यादा बोझ न बढ़े। ਸਤਪਾਲ सरकार ने महंगाई बढ़ाती है, कहना चाहोगे? ਗਲਤੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਲਿਆਣਾ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ सरकार ਨੂੰ? ਆਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ। सरकार ने हरियाणा में बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, क्या प्रभाव पड़ता है आम इंसान पर? गरीब आदमी है, जो मध्य वर्ग आदमी है, उसको तो दिक्कत ही है, दिक्कत है। तो वो भी गलत है सर, किसने बढ़ाए हैं। जो रोजमर्रा में काम करने जाते हैं, बच्चे लगा लो, बड़े लगा लो, ऐसा है सर, कुछ भी लगा लो, कोई भी जब महंगाई होती है, ज्यादातर जो मध्य वर्ग का कमाने वाला आदमी होता है, गरीब बंदा तबका है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत मार आती किस है। वर्ग को पड़ती है? सबसे गरीब पे ही बढ़ती है, गरीब को ही बढ़ती है। जिनको पैसा है, जो पैसे वाले के पास पैसा होता जा रहा है, गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है आज का टाइम में, ठीक है ना, तो ये गलत है जी। क्या कह सकते, सरकार की नीति ऐसी है, क्या कह सकते। अब पंजाब में तो बिजली इतनी सस्ती है, हरियाणा के अंदर इतनी महंगी है,
बहुत ज्यादा। अभी एक बच्चे की बुक्स ना 6,000 की हो रही है। गरीब आदमी कहाँ से आपके बच्चे को पढ़ाएगा? हर साल नई किताब, हर साल नई किताबें, नई ड्रेसें। एक ऐसा तो होना जैसे एक बच्चा पिछली क्लास में एक आगे हो रहा है तो उसकी किताब उसके साथ यूज हो सकती है। अब तो वो काम भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हम हर साल ही नई किताबें, हर साल ही नई किताबें। तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ जी, भाई अच्छा करो जो करना है, भाई बार बार हर साल ऐसे काम मत करो। जो गरीबों की हेल्प करनी है वो करनी चाहिए। ये नहीं है कि गरीबों को सताना ही चाहिए। अब मान लो मैं रिक्शा चलाता हूँ सर, कितने दिहाड़ी के 500 रुपये कमा लेता हूँ। कितने कमा लेता हूँ? 500 ही कमाता हूँ। घर में 600 रुपये खर्चा है दिन का। रिक्वेस्ट करना चाहते सरकार से, एक तो हमारे बच्चों को जो भी पढ़ता है स्कूल में उसकी फीस माफ होनी चाहिए जनाब। हाँ जी, एक हमारा बच्चा जो आगे जा रहा है प्राइवेट स्कूल में 10-10 हज़ार की किताबें हम कहाँ से लाएंगे? हैं, हमारे पास कोई है तो है नहीं, हम पेड़ उससे हम उठा के लाएंगे। हम जी 200-300 कमाने वाले मजदूर आदमी है जी। महंगाई बढ़ाई है सरकार ने, उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पे हम ये विचार करना चाहते हैं जी, हमारे लिए कोई ना कोई रोजगार चलाए सरकार। हाँ, हम फिर सहमत है सरकार के साथ। आगे सरकार ये आने वाली ये सरकार, हमको ये सरकार नहीं चाहिए। शुभम नाम। सरकार ने महंगाई बढ़ा रखी है हरियाणा में, क्या कहना चाहोगे सरकार ने? महंगाई तो बहुत ही है भैया। आप रिक्शा ऑटो रिक्शा चला रहे हो, आपको कितनी की मार पड़ती है इस चीज पे? मार तो पड़ती है, काम ही नहीं चलता है। सरकार ने रेट बढ़ा दिए टोल प्लाजा के, बिजली के हरियाणा में, क्या कहना चाहोगे? भैया अपन क्या कह सकते हैं, वो तो उनके हाथ में है, बढ़ाना घटाना। ये आप पर कितना प्रभाव पड़ता है? आप गाड़ियाँ चलाती हैं, टोल प्लाजे पर आना जाना है आपका, मतलब दिन में चक्कर लगते हैं, हाँ जी, तो आप पर कितना प्रभाव पड़ता है इस चीज का? इस पे तो सब पड़ता ही है। अब इतनी महंगाई होगी, टोल महंगाई डीजल भी, मतलब जो भी है खर्चा तो ये बढ़ता ही है जी। तो ये हमने सिरसा में आमजन से बातचीत की, जाना कि क्या राय है उनकी। जो सरकार ने बिजली के रेटों में बढ़ोतरी की है, टोल प्लाजा के रेटों में बढ़ोतरी की, तो देखने को मिला कि आमजन काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाना ही इतना मुश्किल है, ऊपर से सरकार आए दिन नई नई चीज़ें लेके आ रही है, कभी टैक्स किस चीज़ का बढ़ा रही है, कभी किस चीज़ का बढ़ा रही है। तो ये सिरसा के लोगों से हमने बातचीत की थी जो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए पहरेदार भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।